खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे। सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। संदीप घोष की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप है। आईएमए रद्द कर चुका है सदस्यता। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। कई दिनों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने बीते सोमवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और साथ ही अस्पताल के विवादास्पद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में 3 अन्य लोग देवाशीष, विक्रम सिंह और साथ ही संजय विशिष्ट को भी गिरफ्तार किया गया है। इन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई की 15 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी हुई है। रेप का केस तो अब साइड में हो गया है, करप्शन का मामला पहले आ गया है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हो गया है। भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई एंटी करप्शन यूनिट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अख्तर अली ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। घोष के करीबियों के 15 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे थे। संदीप का सीबीआई 2 बार कर चुकी है पॉलीग्राफी टेस्ट। अब तक 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब संदीप घोष की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और आज संदीप घोष की कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें। संदीप घोष जिस तरीके से कई मामले में लिप्त पाए गए थे और पूरा मामला सबसे पहले तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप का मामला हुआ था, महिला डॉक्टर के साथ किस तरीके से जघन्य अपराध हुआ था, उससे जुड़ा था। और जिसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई को हैंड ओवर किया। उसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले पर आगे जांच पड़ताल शुरू करी और आपको बता दें कि 16 दिन बीत गए और ये पूछताछ उनसे जारी रही। जिसके बाद करप्शन का मामला सामने आया। संदीप घोष पर करप्शन करने के आरोप हैं और करप्शन के चलते अगर हम बात करें तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और साथ ही अस्पताल के विवादास्पद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि इस मामले में यानी कि करप्शन मामले की हम बात कर रहे हैं। करप्शन मामले में 3 और अन्य लोग हैं जिसमें देवाशीष, विक्रम सिंह और संजय विशिष्ट को भी गिरफ्तार किया गया है। इन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता देते हैं कि संदीप घोष गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या आरोप थे? 15 दिन की पूछताछ के बाद संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई एंटी करप्शन यूनिट ने उन्हें गिरफ्तार किया है। संदीप घोष की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। अख्तर अली ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि घोष के करीबियों के 15 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे थे। जिसके बाद संदीप का सीबीआई 2 बार पॉलीग्राफी टेस्ट भी कर चुकी है और अब तक बताया ये जा रहा है कि 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाया कि क्या कुछ घटनाक्रम अभी तक घटा है और पहले तो कई दिनों तक उनसे पूछताछ चली। 15 दिन की ये पूछताछ हुई। सीबीआई 15 दिनों से लगातार पूछताछ कर रहा था और उसके बाद अब संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मामला अब करप्शन पर पहुंच गया है।
तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संदीप घोष कौन है ये भी बता देते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल रहा है संदीप घोष। मामले के दूसरे ही दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी। जो घटनाक्रम घटा था, मामले के बाद 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। और साथ ही 2021 में कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्ति हुई थी संदीप घोष की। जो घटनाक्रम घटा था बंगाल में, जिस तरीके से जो जघन्य अपराध महिला डॉक्टर के साथ किया गया था, उसके दूसरे ही दिन आपको बता दें कि संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब मामला कहीं ना कहीं करप्शन से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेप का जो मामला था, जो गंभीर आरोप लगे थे, वो फिलहाल किनारे हो गए हैं। लेकिन अब करप्शन का मामला सामने आ गया है और करप्शन के मामले के चलते सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनीपत के तेहा गांव में सरपंच ने दलित को अगवा कर उसे पीट कर उसके दोनों पैर तोड़ दिए। इसके बाद सरकारी अस्पताल के सामने फेंक कर भाग गया। और मामले की जानकारी मिलने पर पीड़ित के परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि पीड़ित दलित युवक ने सरपंच द्वारा जान से मारने और धमकी देने की शिकायत पुलिस को की थी। लेकिन पुलिस ने पीड़ित को थाने बुलाया और सरपंच के आमने सामने बात करने की बात कही। पीड़ित ने बताया कि जब वो पुलिस थाने जा रहा था, तभी सरपंच के लोगों ने उसे रास्ते से ही अगवा कर लिया और फार्म हाउस पर ले जाकर उससे खूब मारा पीटा और उसके दोनों पैर तोड़ दिए। वहीं अब इस पूरे मामले पर पुलिस पीड़ित की नहीं सुन रही है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि सरपंच अपने पद का इस्तेमाल करके इस पूरे मामले पर समझौता करने का दबाव बना रहा है। तो हरियाणा के सोनीपत से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दबंग सरपंच ने दलित युवक को पीटा है। मारपीट कर सड़क पर उस युवक को फेंक करके भाग गया। ये तस्वीरें आप देखिए। इस युवक के हाथ पैर तोड़ दिए गए। बताया जा रहा था कि अगवा कर उसे फार्म हाउस पे ले गया और फार्म हाउस पर ले जाने के बाद बेरहमी से उसके साथ मारपीट की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। पहली सदस्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। पीएम मोदी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई है। पहले कार्यकर्ता रेल में रहते थे या जेल में, ऐसा कहा गया। और कहा यह भी जा रहा है, सत्ताधारियों के जुल्म सहकर हम यहां तक पहुंचे हैं। पीएम मोदी का ऐसा कहना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता के साथ शुरू हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान का लक्ष्य 10 करोड़ सदस्य बनाने का है। पार्टी का विश्वास है कि यह अभियान पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा। यही नहीं, पार्टी के दिग्गज वक्ताओं ने बीजेपी को एकमात्र लोकतांत्रिक दल बताते हुए सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद बूथ से राष्ट्र स्तर तक संगठन के चुनाव होंगे। सदस्यता अभियान के शुभारंभ सत्र में पीएम का स्वागत करते के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने सदस्यता अभियान को प्रमुखता से लिया था। बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। सबसे पहली सदस्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और पीएम मोदी को जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलवाई। वहीं केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसके लिए 1 करोड़ सदस्य बनने का लक्ष्य है। साथ ही ये भी कहा कि इस मुहिम में युवाओं को जोड़ना है। इसी मुद्दे पर हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हम बात करते हैं केंद्र सरकार के मंत्री राजभूषण चौधरी साहब से। मंत्री जी, क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, वो भी सदस्य बने हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी में लगातार संगठन का जो विस्तार होता है, उसके अभियान के तहत आज हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सदस्य बने हैं और अब आज से ये हर स्टेट में हम सदस्यता अभियान का कार्यक्रम शुरू करेंगे और नए नए सदस्यों को जोड़ेंगे। बिहार की बात की जाए, आप बिहार से आते हैं, तो बिहार में कितना लक्ष्य लेके आप लोग चल रहे हैं? बिहार में लगभग हम लोग तकरीबन 1 करोड़ सदस्यता। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो इसको देख के तो और आप लोग के लिए जिम्मेदारी बड़ी हो जाएगी आप लोग के लिए। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर हम लोग स्वच्छता अभियान में काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और नए नए जो लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो जिनके दिल में कमल है, तो उनको दल में लाने का काम करेंगे। आप भी युवा हैं और 18 से 25 साल की बात प्रधानमंत्री ने आज कही है, तो खास तौर से आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी हम लोग का और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है विकसित भारत बनाने का, 2047 तक भारत को एक विकसित परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए, तो उसमें युवाओं के कंधे पर बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ करके हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। धन्यवाद। तो सब लोग से केंद्र सरकार के मंत्री हैं राजभूषण चौधरी साहब, उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर सुदर्शन न्यूज से बातचीत की। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। सबसे पहली सदस्यता पीएम मोदी ने ली और पीएम मोदी को जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलवाई। बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, जरा सुनते हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। हम बात करेंगे अरुण सिंह जी से। सर, आप बताइए कि क्या किस तरीके से युवाओं को आप जोड़ेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 18 से 25 वर्ष के युवा हैं, उनको विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि वास्तव में उन्होंने 10 साल से पहले का समय उन्होंने देखा ही नहीं किस प्रकार से देश की स्थिति क्या थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में बदलाव आया है। उनको फोकस करके पार्टी की विचारधारा के आधार पे उनको जोड़ेंगे और घर घर जाकर के उनको सदस्य बनाएंगे और पार्टी के लिटरेचर भी देने का काम करेंगे, जिससे वो विकसित भारत का जो संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में उनकी अहम भूमिका हो, यह हम सबका लक्ष्य है। और सर, यहाँ पे बात करें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में युवा भटकता हुआ नजर आया और वो नकारता हुआ नजर आया बीजेपी। ऐसा नहीं है, सभी युवा आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ खड़े हैं। युवाओं का झुकाव भाजपा की तरफ है, क्योंकि सबसे अधिक अगर आशाओं आकांक्षाओं के लिए पूरा करने के लिए काम हुआ है तो भाजपा की सरकार के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।